मांगे, क्योंकि बाइबल में बताया गया कि जब पाप होता है तो बीमारी आती है, दुख आते हैं, परेशानी आती है, और परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो गुनाहों की क्षमा देता है। आज जब आप उसकी हजूरी में गुनाहों से क्षमा मांग रहे हैं, विश्वास करें, बंधन टूट रहे हैं, आजादी आ रही है। ऊंची आवाज में सब जन, परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आज जितना वचन मैं सुनूं, मैं उसे सुनने वाला ही नहीं बल्कि समझने वाला भी बनूं, उस पर चलने वाला भी बनूं, उसे सुनाने वाला भी बनूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तालियों के साथ धन्यवाद करें परमेश्वर को। ऊंची आवाज में जोर से हालेलुया, हालेलुया। अपनी आत्मा को जगाओ, ऊंची आवाज में हालेलुया कह के, हालेलुया। अपनी आत्मा को जगाना है वचन को सुनने के लिए, हालेलुया। क्योंकि वचन ही है जो हमें आजादी दिलाता है, छुटकारे देता है, चंगाइयां देता है और हमारे जीवन को एक बेहतर मुकाम के ऊपर लेके जाता है, आमीन। वचन को हम जारी करेंगे जो पिछले संडे था, भजन संहिता 107 उसकी 20 आयत, कि वो अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है। जिस भी सत्यानाश के गड्ढे में वो गिरे हुए हैं, उनसे उन्हें बाहर निकालता है, आमीन। अब सत्यानाश का गड्ढा क्या है, इसे जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतनी ही जल्दी छुटकारा, चंगाई, बरकतें आपके जीवन का हिस्सा है, आमीन। सत्यानाश का गड्ढा एक इंसान के लिए बीमारी है, एक के लिए दुख है, एक के लिए कर्जा है, एक के लिए पाप है, हालेलुया। और बाइबल ये कह रही है कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है और उस सत्यानाश के गड्ढे से उन्हें बाहर निकालता है, आमीन। अब आप अपने उस सत्यानाश के गड्ढे को पहले तो पहचाने कि मेरे जीवन में मैं कौन से गड्ढे में गिरा हुआ हूं। ये पहचानना किसने है? आपने। आपको देखना है कि मेरे जीवन की दुख क्या है, मुसीबत क्या है, मुश्किल क्या है, परेशानी क्या है। सबसे पहले इसे जानना जरूरी है ताकि वही खुराक आपको मिले जो उस गड्ढे से आपको बाहर ला सके। अगर आप ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरे हैं तो आपको ज्यादा मजबूत रस्सी चाहिए बाहर निकलने के लिए। आपका वजन कम है, आपको हल्की रस्सी चाहिए, हालेलुया। कलीसिया का छुटकारा और कलीसिया की चंगाई, कलीसिया की बरकत, कलीसिया की आशीषें इससे जुड़ी है। क्या चर्च के मेन मेंबर के साथ आपकी वाकफी हो जाए तब? नो। क्या आप चर्च में कोई टीम मेंबर बन जाए तब? नो। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी बरकत, आपकी आशीष केवल और केवल जुड़ी है परमेश्वर के वचन से, आमीन। अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं मानेंगे और बाकी चीजों को करते जाएंगे लेकिन वचन को नहीं मान रहे, तो आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं, वो चाहे चंगाई है या आशीष लेना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी, हालेलुया। कैसे नहीं मिलेगी? मैं आपको हर बार कहता हूं, जितने भी हमारी टीम के लोग हैं, हमारे पास्टर साहिबान हैं, हमारा मकसद यही है जो हमने सीखा है परमेश्वर के अगुओं से, उसके वचन से, वो यही है कि कलीसिया को, जो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के द्वारा अगर कोई जन आ गया है, उसे परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ा जाए, ना कि अपने पीछे लगाया जाए, ना कि पास्टर के पीछे लगाया जाए, ना कि कामों में लगाया जाए। वो सारी चीजें बाद में है। सबसे पहली चीज जरूरी है परमेश्वर का वचन, जिससे मैं और आप आज एक दूसरे को जान पाए हैं। वो किसी इंसान के द्वारा नहीं,
परमेश्वर का वचन मुझे किसी ने सुनाया, मैं उससे जान पहचान कर पाया। आप मेरे द्वारा सुन रहे हैं, परमेश्वर के दास के द्वारा सुन रहे हैं, आप एक दूसरे को हम जान पा रहे हैं। बीच में मिलाने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सबसे अहम, सबसे जरूरी है मसीही लोगों के जीवन में। अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है, आप उसको नहीं पढ़ते, नहीं उस पर चलते, नहीं मानते, आप 1000 पास्टर्स के साथ आपके कांटेक्ट क्यों ना हो, आप 1000 पास्टरों के साथ फोन पर बात क्यों ना करते हो, आपके बड़े बड़े चर्च के मेंबर ही वाकफ क्यों ना हो, लेकिन आपकी चंगाई नहीं दे सकते, आपको आपका छुटकारा नहीं दे सकते, आपकी आशीष आपको नहीं दे सकते, जब तक परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अहम स्थान पर नहीं है। हालेलुया। लोगों के मनों में वहम होते हैं। वहम क्यों होते हैं? खासकर मसीही लोगों के मनों में। परमेश्वर का वचन कभी कभार पढ़ना, जब कोई दुख आ गई, मुसीबत आ गई, या कोई प्रेयर करने के अगर किसी ने बुला लिया, तभी पढ़ना है। और समझना भी नहीं, सिर्फ पढ़ के आ जाना, समझ नहीं रखनी और रोते रहना, चिल्लाते रहना, मेरी अल्लाह तक गवाही नहीं मिला रही, मैं ठीक नहीं होना, मेरी बरकत नहीं मिला रही, आशीष नहीं मिला, मेरा काम सरारा नहीं है, और अपनी ओर नहीं देखना कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं अपनी आशीष को लेने के लिए, अपनी बरकत को लेने के लिए मेरा कितना जोर है। आप चाहते हैं एग्जाम हो रहे हैं, आपके 90% नंबर आए, आप बिना पढ़े नहीं ले सकते, या कोई अगर ऐसा है तो वो अंधेरे में है, अपनी हवाबाजी में है। आप पढ़ नहीं रहे और सोच रहे हैं कि मैं एक दिन पूरे कठुआ में टॉप करूंगा, आपके लिए ख्याल अच्छा है, आप जितने मर्जी ख्याल ऐसे बनाते जाओ। मेहनत करना पड़ेगी उसके लिए, किसी चीज से जुड़ना पड़ेगा। आप चाहते हैं मेरे मैथ में पूरे नंबर आए, तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, कैसे आप उस पर चल सकते हैं, कैसे आप नंबरों को ले सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं चीजों को। आमीन। बाइबल तो कह रही है कि परमेश्वर वचन के द्वारा सब चीजें करता है। ध्यान से सुनो, बाइबल कह रही है परमेश्वर वचन के द्वारा सब कुछ करता है। जिस भी सत्यानाश के गड्ढे में आप गिरे हुए हो, कोई भी, उसने ये थोड़ी कहा कि जो बीमारी के गड्ढे में गिरा है उसे मैं निकालूंगा, वो कह रहा है जिस भी आपके जितने जन बैठे हैं, अलग अलग आपके दुख हैं, परेशानियां, मुसीबतें हैं, मत सोचो कि मेरी मुसीबत का तो हल ही नहीं है। हल है परमेश्वर का वचन। वो कह रहा है जिस भी सत्यानाश के गड्ढे में तू गिरा हुआ है, परमेश्वर का वचन तुझे उससे बाहर निकालेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन निकालेगा। आप वचन से कनेक्ट नहीं है, आप ऐसे अगुओं के पास नहीं है जो आपको वचन सुना रहे हैं, तो भी आप अपनी गवाही को नहीं ले सकते। समझने वाली बात है। अब देखो, अब आज आपको समझ आएगा कि मेरी गवाही मुझे क्यों नहीं मिल रही और मेरे पड़ोसी को क्यों मिल गई। आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपका पेट खराब है, आप एक डॉक्टर के पास गए, आप उसके हॉस्पिटल में गए और उसको बताया कि डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब है। डॉक्टर साहब ने आपको दवाई लेकर दे दी, सुबह खानी है, शाम को खानी है, रात को खानी है, आपको खुराक मिल गई और कुछ चीजें उसने आपको बताया कि अब आपको ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है, कि ये चीजें आपको खानी है, ये चीजें आपको बंद करनी है, फिर आपको चंगाई, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं सभी को यही कहते हैं, डॉक्टर दवाई दे देते हैं और कुछ चीजें मना करते हैं कि आपने तला भुना खाना नहीं खाना और फ्रूट खाओ, हरी हरी सब्जियां खाओ, तब आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और लोग हो भी जाते हैं ठीक, जो उसे प्रॉपर फॉलो करते हैं। आमीन। अब आपको बात समझ आई कि जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको दवाई दे दी, चीजें आपको पता चल गई कि मैंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको पता चल गया, फिर आप वैसा काम करना शुरू करोगे, आप चंगे हो जाओगे।
उस बीमारी से ठीक हो जाओगे। अब मसीही लोगों की गलती क्या है? पिछले संडे वाला वचन मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, क्यों? ताकि आप अपनी गवाही को जल्दी ले सको, आप गवाही देने वाले बनो, परमेश्वर की महिमा करने वाले बनो। आमीन। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दे दी, आपको परहेज बता दिया क्या करना है क्या नहीं। अब मेरे को बताओ, क्या वो इंसान ठीक हो सकता है जो डॉक्टर के पास गया, दवाई लेके आ गया, चीजें सुन के आ गया, लेकिन ना तो उसने दवाई खाई ना तो उसने परहेज किया? क्या वो इंसान चंगा हो सकता है? और यही सोचता रहे कि मैं डॉक्टर के साथ मिल लूं, डॉक्टर के साथ मिल लूं। डॉक्टर से मिलने से आपको क्या हुआ? आपको पैसे, उसकी फीस देना पड़ रही है, लेकिन जो उसने चीज आपको खुराक दे दी आपने वो नहीं खाई, तो क्या आप लोग चंगे हो सकोगे? क्या वो मरीज चंगा होगा? नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, उसको दवाई दे दी, खुराक बता दी, कब खानी है, क्या साथ में छोड़ना है, क्या साथ में खाना है। और मरीज अब क्या करे? दवाई ले ली है, दवाई ले ली, आप परमेश्वर के दासों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, आपको बता दिया कि ये चीजें, आपने बाइबल नहीं पढ़ी, परमेश्वर के दास ने आपको बता दिया भाई ये वचन है, इसे पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, रोजे रखने हैं, सेवा में जुड़ना है, ये चीजें कर, परमेश्वर आशीषें देगा। आपको खुराक परमेश्वर के दास से मिल गई, लेकिन कलीसिया क्या करती है? चीजें सुन ली, वापिस वो चीज नहीं की जो परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के अगुओं ने बताई, फिर से परमेश्वर के दास के साथ ही मिलना है, परमेश्वर के दास के साथ ही मिलना है, चाहे यहाँ है चाहे जहां मर्जी हो। लोगों का ये होता है कि परमेश्वर के दास के साथ मिल लिए तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए आपको बताया कि जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर से दवाई लोगे, खाओगे, परहेज करोगे, ठीक होगे। आप रोज डॉक्टर से मिलते रहोगे, डॉक्टर से मिलते रहोगे, लेकिन बताई गई दवाई नहीं खाओगे, दिया गया परहेज नहीं करोगे, आप चंगाई नहीं ले सकते। उसी प्रकार परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के वचन के हिसाब से ही चीजें होती हैं। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर का दास, कोई भी सच्चा अगुआ जो है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने तुझे चंगा किया या मेरे में बड़ी पावर है, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे पावर देता है, कौन देता है? परमेश्वर। परमेश्वर मुझे पावर देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपने बल से, ताकत से, शक्ति से मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अपने बल से, ताकत से, शक्ति से कोई इतनी गर्मी में लोगों को नहीं बुला सकता। ये परमेश्वर है, उसी ने सामर्थ्य दी है, ताकत दी है, आपके मनों को बदला है, आपके जीवनों में उसने काम किए हैं, तब आप परमेश्वर के आज भवन में हैं। आमीन। मैं आपको उस रास्ते के ऊपर लेके जा रहा हूँ जहाँ से आपको आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी बरकत और लोगों से जल्दी मिले। आमीन। अब आप सोचो, आप 2 साल हो गया चर्च में आते, 8 महीने 6 महीने हो गए, छोटी सी गवाही क्यों नहीं बन रही? अपने आप को देखो, क्या मुझे जो दवाई मिलती है, क्या मुझे जो खुराक मिलती है, मैं उसे खाता हूँ? क्या वो परहेज करता हूँ जो मुझे चर्च में बताया जाता है? आपको आज वचन सुनाया जा रहा है, ये खुराक मिल रही है, परहेज भी इसी में आ रहा है, क्या करना है ये भी इसी में आ रहा है। आपको ये खुराक मिल रही है, अब घरों में जाना होता है, इस खुराक को खाना होता है, प्रेयर करनी होती है, वचन पढ़ने होते हैं, कुछ चीजों से दूरी रखनी होती है, कुछ चीजों के पास जाना होता है, तब गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होती हैं। आमीन। आप देखते हो जब यहाँ पर कलीसिया के लोग गवाही देते हैं, मुझे ये बरकत मिली, मुझे ये आशीष मिली, कैसे मिली? जब उनसे पूछा जाता है, वो कहते हैं प्रचार होता है, बीज बोने के लिए बताते हैं कि बीज बोने से ये चीजें होती हैं, आशीषें आती हैं। तो मैंने वो वचन सुना और मैंने वैसा ही करना शुरू किया, मुझे मेरी आशीष मिल गई। आमीन। और जिनके जीवन में कोई ऐसी गवाही नहीं है, उनको पूछो कि क्या आप प्रेयर करते हो? कदे कदे कर लेते हैं। क्या आप बाइबल पढ़ते हो? पढ़ने नहीं आती।
क्या आप रोजे रखते हो? मेरी भूख ही बड़ी लगती है। परहेज करना नहीं, उस पे चलना नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे गवाही मिल जाएगी? परमेश्वर का वचन अपने वचन से बाहर होकर काम नहीं कर सकता। बाइबल ही कहती है, बाइबल ही कहती है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं अपने वचन से बाहर होकर काम कर नहीं कर सकता। मैं बंधा हुआ हूँ वचन से। जो बातें मैंने कह दी हैं, वो कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन ये बातें कभी भी टलेंगी नहीं। मतलब ये बातें कभी भी ऐसी नहीं होंगी कि बिना बताए ही कुछ चीजें होंगी। नो, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है। लोगों के, आप मिलो मसीही लोगों से जिनके जीवनों में गवाहियां हैं, लेकिन कैसे मिलेंगे? गवाहियां आपने सुननी नहीं, उस पर चलना नहीं। आपकी यारी दोस्ती ऐसे मसीहियों से है जो मसीहियों का नाम डुबाने में लगे हुए हैं, जो परमेश्वर को बदनाम करने में लगे हुए हैं। आपकी यारी ऐसे लोगों से है, तो सोचो वही फल आपके जीवन में आ रहा है। आप दो सेब रख दो इकट्ठे, एक सड़े हुए को एक सही के साथ रख दो, दूसरा भी सड़ जाएगा। हालेलुया। आपकी संगति अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े नहीं हो जो आपको वचन सिखाएं, जो आपको आराधना करवाएं, परमेश्वर की हजूरी में लेके जाएं। आपकी संगति उन लोगों के साथ है जो परमेश्वर के वचन से, भवन से आपको बाहर निकालने के लिए है, उसके वचन को आप दूर करने के लिए है, आपको गंदगी की ओर लेके जाने के लिए है। आपकी संगति ऐसे लोगों से है, आपकी गवाही आपके पास नहीं आ सकती अगर आप ऐसे हैं तो। हालेलुया। बड़ी अहम बात है, बड़ी जरूरी बात है। सोचो आप चर्च आ रहे हो, मैं लास्ट संडे भी कह रहा, कई लोग आप चर्च में आए हो, कई बेचारे अपनी सास से गालियां खा के आए हैं कि तू रोज चली पौनी उठे। कई अपने घरों से लड़ झगड़ कर आए हैं, कई किराया पता नहीं कहां से मांग मूंग कर आए हैं, कई कितनी दूर से आए हैं। सुबह 8 बजे चले हैं, 7 बजे, कोई 9 बजे चला है, कोई बिना खाना खाए आया है। कितनी मेहनत करके आज आप परमेश्वर के भवन में पहुंचे हैं, और सोचो आप खाली ही चले जाओगे, क्या आपने हासिल किया? आप गवाही नहीं ले पाए, क्या हासिल किया? उन लोगों के मुंहों को आप कैसे बंद करोगे जब आप यहाँ से खाली चले जाएंगे? लोगों के मुंह ऐसे बंद नहीं करने हैं कि उनसे लड़ना है या उनसे झगड़ना है, अपनी गवाही के जरिए उनके मुंह बंद करने हैं, लेकिन वो गवाही नहीं आ रही है। आप बांझ हैं, आपको बच्चा नहीं हो रहा, लोग ताने दे रहे हैं कि तू इन्ने साल हुए चर्च जंदे, इतना टाइम हो गया तो बच्चा तो दी मिले नहीं। आप शर्मिंदा हैं अंदर अंदर से कि प्रभु मेरे को गवाही नहीं है। प्रभु तुझे कह रहा है तू मेरी खुराक खाना शुरू कर, मेरे वचन पर चलना शुरू कर। जो अगुए बता रहे हैं, जो परमेश्वर के दास बता रहे हैं, उस वचन को मानना शुरू कर, तेरी गवाही जल्द तेरे पास होगी। मैं क्या करूं? तू वचन पर नहीं चल रही, मैं तुझे तेरी गवाही नहीं दे सकता। आप अपने बच्चे को गाड़ी की चाबी नहीं दे सकते जब तक उसे चलाने नहीं आ रही है। आपको पता है ये एक्सीडेंट कर देगा, किसी को मार देगा, किसी को गाड़ी टक्कर लगा देगा, आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को गवाहियां देकर पछताता है जो अपनी गवाही का मिसयूज करते हैं और उसी गवाही के नाम से परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं। परमेश्वर पछताता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं पछताता हूं तुझे आशीषित करके। हालेलुया। अपने आप को सोचो, क्या मेरा वचन के ऊपर चलना बेहतर है या बार बार उसी रीति रिवाज को फॉलो करना, या परमेश्वर के लोगों के साथ मिलना? मिलो, लेकिन जो वो बातें कह रहे हैं, जो बातें समझा रहे हैं, उसे फॉलो करो। आप में से कई लोग हैं जो रोज परमेश्वर के दास के साथ संडे मिलते हैं, लेकिन गवाही नहीं है उनके पास। रोज कोई ना कोई बीमारी, रोज कोई ना कोई दुख, रोज कोई ना कोई परेशानी। ऐसा क्यों? अगर आपका ये विश्वास है कि मैं परमेश्वर के दास के साथ मिलकर ठीक हो जाऊंगा, तो आप ठीक क्यों नहीं हुए? आप चंगे क्यों नहीं हुए? आपको बरकत क्यों नहीं मिली? आपको आशीषें क्यों नहीं मिली? सोचो, दिमाग लगाओ कि मैं तो हर संडे मिलती हूँ, मैं हर दिन फोन पे भी प्रेयर करवा रही हूँ, लेकिन मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा? बरकत मुझे क्यों नहीं मिल रही?
अपने आप को देखो, अपने जिंदगी को देखो। मैं सिर्फ फोन पर बातें कर रही हूँ परमेश्वर के दास के साथ, मैं सिर्फ संडे मिल रही हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करती। देखो देखो अपने जीवन को, आप प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, उपवास नहीं करते, बीज नहीं बोते, सेवा नहीं करते, और आप कह रहे हैं मुझे गवाही नहीं मिल रही। इसी कारण आपको गवाही नहीं मिल रही। क्यों? आप प्रार्थना नहीं करते, वचन पर चलते नहीं, वचन की मानते नहीं। जहाँ कहीं आपको किसी ने बुलाया आप चले गए। कोई परमेश्वर के नाम की आपको महिमा की जरूरत नहीं। परमेश्वर के नाम को निंदित करने वाले काम आप कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको गवाही दे, कभी नहीं देगा। हालेलुया। अब आप समझ पाओ, समझो, इस ध्यान को समझो। परमेश्वर ने इतना बड़ा दिमाग दिया है, सोचने के लिए ही दिया है, समझने के लिए ही दिया है, ताकि आप समझ पाए कि कहां पर कुंडी अड़ी है। हालेलुया। कि कहां पर बात रुकी हुई है, कहां पे ब्लॉक हुआ है सिस्टम। यहाँ पे ब्लॉक हुआ है सिस्टम, यहाँ पे रुका हुआ है। सिर्फ आप परमेश्वर के दास के साथ मिलने के लिए इच्छुक हैं, मिलो, लेकिन उन्होंने जो बातें समझाई प्रचार के जरिए, पर्सनली मिलकर, वो पूरा तो करो। परमेश्वर के दास आपको हर बार कह देंगे कि आप सेवा करो, और लोग सेवा में जुड़े ही नहीं। कई लोगों को मेरे सामने परमेश्वर के दास कई बार वो बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज है, और परमेश्वर के दास के साथ कहते हैं कि ठीक है, आप ना ये काम किया करो, आप 10 बजे चर्च आके चर्च में सेवा किया करो, आप चंगे हो जाओगे। वो लोग 12 बजे ही आएंगे, 1 बजे ही आएंगे, और फिर से मिलेंगे। प्रभु दे दास प्रार्थना कर, साढ़े वास्ते क्या कोई हलवा बट रहा है, लंगर बट रहा है कि आपने परमेश्वर के दासों को इतना सस्ता समझा है। बाइबल कहती है जितने भी परमेश्वर के अगुए हैं 2 गुना आदर होना चाहिए उनका, ताकि आशीषें आपको जिनके जरिए मिलनी है उसकी रिस्पेक्ट भी की जाए, और वो हमारे जीवनों में है नहीं। मैंने खुद देखा, लोग परमेश्वर के दास को फोन करके पता कैसे कहते हैं, हाँ जी पास्टर करे प्रार्थना महाराज मुड़े ना लग तो इं सुनो ही। क्या आप परमेश्वर के दासों की ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं? पहले बंदा बोलता है जय मसीह की, पास्टर जी कैसे हैं आप, ठीक है, आपके घर परिवार ठीक है? मुझे एक दिक्कत आ गई है परमेश्वर के दास, मैंने प्रेयर भी की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि जिससे आप, परमेश्वर ने जिसके बीच में से होकर काम करना है, अगर आप उसको तुच्छ जान रहे हैं, बेकार जान रहे हैं कि नहीं है यार कोई गल नहीं है, इसी जो मर्जी फोन करिए आई जाते हैं, जो मर्जी बोल के प्रार्थना कर रहे हैं, आपका विश्वास ऐसा हो गया है परमेश्वर कभी भी उनके जरिए आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप देखो बड़े सारे लोग कई बार, अब जब ले हैंड प्रेयर होगी आप सबके ऊपर, एक ग्रहण कर रहा होगा कि इस दास के छूने के द्वारा मैं चंगा हो सकता हूँ, और आत्मा उसे छू रहा है, और दूसरा उसके ऊपर से प्रार्थना होगी, निकल भी गई, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर के दासों की कदर जीरो। हालेलुया। मैं इसीलिए आपको ये चीजें बता रहा हूं कि आप अपनी गवाही को ले सकें। जो कमियां आपके जीवन में हैं उसे दूर करके आप अपनी गवाही के स्थान तक पहुंच पाए। लेकिन पहुंचोगे कैसे? आपने कमियां दूर करनी नहीं, अपने जीवन से मैल निकालनी नहीं, धोखेबाजी छोड़नी नहीं, लोगों को तुच्छ बेकार समझना, जिनके जरिए परमेश्वर ने आपके जीवन में काम करना है उन्हें आपने रिस्पेक्ट नहीं देनी, उनके द्वारा कहे गए शब्दों की आज्ञा नहीं माननी, आपकी गवाही कभी भी आपके पास नहीं आ सकती। हालेलुया। आप देखो कितनी कितनी बड़ी चर्चिस हैं, मैंने देखा है लोग वहां जाते हैं बड़ी बड़ी दूर से, लेकिन गेट के बाहर निकलते ही सिगरेट, कई वहां पर बैठे हुए गालियां निकालते हैं, कई वहां पर बैठे हुए और ही चीजों की, अच्छा कई लोग बैठे हैं मोबाइल में और चीज लगाई, वहां प्रचार चल रहा होगा या आराधना चल रही है, उन्होंने मोबाइल में कुछ और चीज लगाई। अरे जिस चीज के द्वारा तुम्हें छूटना है उस चीज को ग्रहण करो। आप जब परमेश्वर के भवन में आ गए हो, सारा आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, आराधना के शब्दों की ओर होना चाहिए। आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से आप भरें, सबसे अच्छा समय होता है, सबसे बेस्ट और सबसे जल्दी पवित्र आत्मा से भरने का समय एक होता है आराधना, और आप आराधना में मौजूद नहीं होते हो।
अगर कोई शरीर पे मौजूद है भी तो वो आत्मा में मौजूद नहीं है। आराधना बाइबल कहती है बंधन तोड़ देती है। दुष्ट आत्मा जिनको चढ़ा हुआ होता है, बाइबल कहती है कि आराधना में जब आराधना हो रही हो दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन उसे छोड़कर जाएंगी कैसे जिसका ध्यान ही नहीं है। शाऊल राजा था, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हुए, उसको दुष्ट आत्मा सताता था और बाइबल कहती है किसी नबी ने उसे कहा कि दाऊद राजा है, बड़ी अच्छी आराधना करता है, उससे बुला। वो जब आराधना करेगा दुष्ट आत्मा चले जाएगा। और बाइबल कहती है जब वो राजा के सामने आराधना करने लगा दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चला गया। उसने ग्रहण किया आराधना की इतनी बड़ी ताकत को और वो आजाद हुआ। आमीन। आज देखो कई लोग, मैं देखता हूँ कब से आ रहे हैं लेकिन दुष्ट आत्मा से आजादी नहीं मिल पाई, और उन्होंने शायद किसी को लाया होगा, वो आजाद हो गया, लेकिन वो नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? उन्होंने परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा नहीं किया। कभी प्रार्थना नहीं की, कभी वचन नहीं पढ़ा, कभी रोजे नहीं रखे, अपने पड़ोसियों से, अपने माँ बाप से, अपने सगे संबंधियों से लड़ना छोड़ा नहीं, जेलसी अपने अंदर रखी, घमंड अपने अंदर रखा, दाल के ऊपर लड़ना छोड़ा नहीं, चावलों के ऊपर लड़ना छोड़ा नहीं। इसीलिए गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा नहीं। हालेलुया। याद रखो, चर्च कोई बाबाओं का डेरा नहीं है कि आप आगे होकर शू कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि एक दिन चर्च जंदे कुछ होना सानू नहीं ठीक हो जाना, ऐसा नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू नहीं करेंगे। मानना है वचन को, बाइबल कहती है जो उसे पूरा करना है। वचन समझने हैं, वचन पढ़ने हैं, ताकि आपकी आत्मा, आप आज यहाँ पर बैठे हुए हो, आपका शरीर, आप कुछ खा के आए हो, आपको ताकत मिली है। उसी प्रकार आत्मा की रोटी वचन है। आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, आपकी आत्मा मर चुकी है। इसीलिए आत्मा जीवन में काम नहीं कर रहा। हालेलुया। ये कमियां हैं। आज से यही नोट रखें कि परमेश्वर के दास से मिलने से अधिक जरूरी है उसे सुनना। वो क्या कह रहे हैं उसे सुनना। बड़े सारे लोग कई बार जो मुझसे मिलेंगे, प्रार्थना करो, मैं नहीं करता प्रार्थना। मैं उनसे यही पूछता हूँ आप प्रेयर कितनी करते हो? नहीं, मैं प्रेयर नहीं करती। मैं उन्हें वचन देता हूँ, आप ये वचन लिया करो, प्रेयर किया करो, प्रेयर किया करो, आराधना किया करो, आप छूट जाओगे। और जो लोग करते हैं वो छूटते भी हैं। जिनके लिए लगता है प्रेयर करना उनके लिए की जाती है, लेकिन आपका छुटकारा, क्योंकि सोचो, अगर आप यही सोच रहे हैं कि परमेश्वर के दास के साथ मिलने से आप ठीक हो जाएंगे, तो आप तो 2 साल से मिल रहे हो, क्यों नहीं ठीक हुए? क्यों नहीं आशीषित हुए? इसीलिए नहीं हुए क्योंकि जो बातें उन्होंने आपको करने को कही, आपने वो नहीं किया। हालेलुया। वर्ड याद रखो कि परमेश्वर के दास से मिलने से अधिक उन्हें सुनना जरूरी है। आपने सुन लिया, समझ लिया, आपकी गवाही आपके पास है। आमीन। यही है आपकी गवाही का रास्ता। मैंने देखा लोग फिर वही बात कि बार बार प्रेयर, बार बार मेरे वास्ते प्रेयर करो, मेरे वास्ते प्रेयर करो। यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से प्रेयर होगी, पीछे जाएंगे, मुड़िया करो प्रेयर। आप अविश्वास दिखा रहे हो, आपको भरोसा नहीं है फिर। और जब बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा हो जाएगा, आपने भरोसा नहीं किया, आपके लिए वैसा ही होगा। हालेलुया। आज से अपने जीवन में यही चीज को रखें कि परमेश्वर के दास से मिलने से अधिक मुझे उसे सुनना जरूरी है। आमीन। तभी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी, तभी आशीषें आपके जीवन का हिस्सा होंगी, तभी बरकतें आपको मिलेंगी। आमीन। और आप देखना, आप जब वचनों को मानना शुरू करेंगे, अपने जीवन में, अपने परिवार में एक नियम बना लेंगे कि प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, रोजा रखना है, आप देखोगे आपकी जिंदगी बाकी लोगों से अधिक सुंदर होगी और अधिक गवाहियों से भरी हुई होगी। आमीन।
नहीं तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह रहोगे। कोई गवाही नहीं है जिंदगी में, चर्च भी जा रहे हैं, लोगों के ताने भी सुन रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे। हालेलुया। मैं तो यही कहता हूँ कि आप इतनी दूर से अगर परमेश्वर के भवन में आए हो, कुछ सीख के जाओ, ऐसा सीख के जाओ जो आप किसी को सिखाने वाले बनो। आमीन। ये नहीं कि जो आपने यहाँ से सीखा भूल गया और किसी और से फिर से सीखो। आपने जो सुन लिया, सीख लिया, समझ लिया, पहले उसे करना अपने जीवन में शुरू करो और उसके बाद लोगों को बताओ और उन्हें समझाओ ताकि वो भी गवाहियों को ले सके। आमीन। उठाओ अपने हाथों को, अंगीकार करो, परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा कर। मैंने जो आज वचन सुना है, मैं वायदा करता हूँ मैं इस वचन पर चलूंगा। आज से मैं तेरे हजूर में प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, उसे समझूंगा, मैं तेरे दासों की आज्ञाओं को मानूंगा और अपनी गवाही को लेने पाऊंगा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। आमीन। सब जन अपनी ऑफरिंग्स को अपने हाथों में उठाएं।